तो एरे फॉर्मूला का काम जो होता है वो काम होता है कि कई सारे सेल्स का काम वो एक सेल में करता है। अगर एरे को अगर आप डेफिनेट करो, अगर आप 12th में या फिर ग्रेजुएशन में आप बीकॉम में पढ़े होंगे, एरे का मीनिंग होता है सीक्वेंसी अरेंज करना। तो एक्सेल में एरे के दो पार्ट है, एक है एरे को डिस्ट्रीब्यूशन, एक है कैलकुलेशन। तो पहले चलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा हमने। हम चाहेंगे तो यहीं पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 नहीं सेमीकोलन 4 कॉमा होगा, माफ कीजिएगा, कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 एंड कॉमा 5 एंड कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। जहां तक आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना एरिया सिलेक्ट कीजिए, F2 प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एरे को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करते हैं। बिना कंट्रोल शिफ्ट एंटर को हम एरे को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद एक तो हो गया कॉमा, एक और होता है यहाँ पे, अगर मैं इक्वल कर्ली ब्रैकेट ओपन करूं और इसमें दू 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 4 एंड 5 एंड कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करूं तो ये नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कॉमा जो होता है कॉलन को होता है और सेमीकोलन रो के लिए होता है। अगर आपको रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं, कॉलम वाइज करना है तो कॉमा यूज करते हैं। अगर दोनों करना हो तो हम इसको दोनों भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 देन सेमीकोलन 5 6 7 8 देन सेमीकोलन, सॉरी माफ कीजिएगा, सेमीकोलन 9 10 11 एंड 12 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार। अब मुझे यहाँ पे 4 रो एंड 3 कॉलम, 3 रो एंड 4 कॉलम सिलेक्ट करने हैं। हमने सिलेक्ट किया, F2 प्रेस किया ताकि फॉर्मूला मेरा एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आप देखिए कि वो वहीं से टूटा जहां पे हमारा सेमीकोलन था। तो इस तरह से रो और कॉलम को तोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्यों करें ऐसा, हम मैनुअल क्यों ना लिख ले। तो आपने वी लुकअप में डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने वी लुकअप में देखा होगा कि अगर आप एक ही फॉर्मूले में कई सारे नंबर देने हैं, जैसे कि मिड की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमने सुजीत लिखा हुआ है और मुझे इसको अलग अलग एक एक लेटर अलग अलग करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एस अलग करना है, यू अलग करना है, जे अलग करना है, इस तरीके से। तो इसके लिए हम मिड का फॉर्मूला अपनाते हैं। मिड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिड ब्रैकेट, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टार्ट नंबर 1 कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर 1। फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा मिड, इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट नंबर 2 और नंबर ऑफ कैरेक्टर 1। देन अगेन मिड, इसको चलेंगे स्टार्ट नंबर 3 एंड कॉमा 1। देन अगेन मिड, स्टार्ट नंबर 4 कॉमा 1 एंड अगेन मिड, स्टार्ट नंबर 5 कॉमा 1 एंड अगेन MID मिड, इसको सेलेक्ट करें स्टार्ट नंबर 1 एंड कॉमा 6।
नहीं नहीं 1 है, यहाँ स्टार्ट नंबर ये होगा 6 होगा और यहाँ पे कॉमा। तो आपने देखा कि सारे फॉर्मूले एक जैसे, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि सीक्वेंस नंबर, हर किसी का सीक्वेंस नंबर आपका अलग अलग। तो इसी चीज को हम एरे के जरिए भी कर सकते थे। यहां पर लिखते हैं मिड कॉमा, यहां पे देते कर्ली ब्रैकेट में 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 एंड कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देता है, देन कॉमा नंबर करते। उसके बाद जहां तक था वहां तक सिलेक्ट करते, F2 प्रेस करते एंड कंट्रोल 6 एंटर। ठीक है सर। तो ऊपर जो हमने लगाया इससे ये इजी पड़ता। या फिर अगर अनदर एग्जांपल देखो, जैसे कि यहां पे लिख दिया मैंने, मान लीजिए 11 फॉर दिल्ली, टू है, मुंबई। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें। तो अब हम वी लुकअप इसमें मान लीजिए यहाँ पे हम कोड और यहाँ पे नेम, तो मैं यहाँ 1 डालूं तो इसके अगेंस्ट में दिल्ली आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो वी लुकअप लगाएंगे तो इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, इफ भी लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा डेटा होगा दिक्कत होगा। वी लुकअप यहाँ के लिए सुटेबल है। देखिए वी लुकअप में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि डेटा कहीं और रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं डेटा फॉर्मूले के अंदर में ही हो, ये बाहर कहीं और ना हो। ठीक है सर। तो यहां पे हम वी लुकअप लगाएंगे और वी लुकअप के अंदर में ही एक टेबल को ऐड कर लेंगे डेटा। कैसे? देखिए 1 1 कॉमा, क्योंकि 1 और दिल्ली के बीच में आपका कॉलन है इसलिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में दिल्ली, फिर कॉमा 2 2 कॉमा नहीं होगा, सेमी कॉलन होगा, रो चेंज हुआ दिल्ली के बाद तो सेमी कॉलन, और यहां पे होगा आपका 2 2 कॉमा मुंबई, सेमी कॉलन, यहां पे आपका आ जाएगा देन 3 3 कॉमा फिर चेन्नई। इस तरह से आगे आप कर लो, कल क्लोज करो, कॉमा 2 कॉमा 0। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे दे सकते हो। तो बोले सर इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और दूसरा क्या है कि हमने फॉर्मूला के अंदर में ही कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए कंट्रोल से एंटर मारने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस फॉर्मूले को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और उस फॉर्मूले के अंदर ही आपने मैनुअली कर्ली ब्रैकेट दिया है, उसमें कंट्रोल से एंटर मारने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर यहां भी तो हमने कर्ली ब्रैकेट मैनुअल दिया था, तो बेसिकली इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना था इसलिए। ठीक है सर, समझ में आया सर आपको? ठीक है सर। हाँ सर समझ में आया, लेकिन सर ये मैनुअली लिखना पड़ता है सारा कुछ तो इसमें। हाँ, ये अगला डाउट ये है कि इसको मैनुअली की बात करेंगे। सबसे पहले बात कि अगर ज्यादा हो तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो काफी बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, फॉर्मूला में जाइए, डिफाइन नेम, इसका कुछ नेम डिफाइन कर दीजिए। मैं यहां पे डाल देता हूं नेम डेटा, और फिर मैं इसको जो कर्ली ब्रैकेट था उसको मैं यहीं पे पेस्ट करके ओके कर देता हूं।
अब दूसरा जो अगर वी लुकअप लगाते हैं, यहां पे वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, जस्ट डेटा को कॉल कर लीजिए, कॉमा 2, कॉमा 0, तो आपका छोटा हो जाएगा। अब जैसे आपका क्वेश्चन था, दूसरा ये था कि अगर आपका बड़ा हुआ, काफी बड़ा हुआ, मतलब कि बहुत बड़ा हुआ डेटा, तो मैनुअल टाइप करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन एक्सेल में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नंबर और यहाँ पे मैंने दे दिया पुनीत, उदय, ओम, टीना, अब इसको कॉपी कीजिए और इसके लिए आप वर्ड पे जाइए, विन वर्ड, पेस्ट स्पेशल, यहां पे अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, ओके कर, पेस्ट हो गया। अब वर्ड क्या है कि वर्ड इसको, ये जो नंबर और इसके बीच की जो स्पेस है ना, इसको टैब मांगता है, और ई और इसके बीच के स्पेस को जो है उसको पैराग्राफ मांगता है। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कीजिए, हमारे पास रिप्लेस, रिप्लेस में मोर पे आइए, यहां पे आपको दिखेगा फॉर्म स्पेशल, स्पेशल पे आपके पास पैराग्राफ मार्क है, पैराग्राफ मार्क पे जाइए, रिप्लेस विथ, मैंने बोला है कि भैया पी को रिप्लेस कर दो, पी नहीं है मतलब कि पैराग्राफ मार्क के पहले टैब करते ना, हाँ सॉरी, टैब को कॉमा, एंड पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ, और यहां पे सेमीकोलन। ठीक है सर, हो गया। एक परफेक्ट नहीं है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, पुनीत देखिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो आप एक्सेल में, यहाँ वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइए, आप एक्सेल में जाके इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, तो वर्ड और एक्सेल का अलग अलग होता है इन्वर्टेड कॉमा। पेस्ट कीजिए और इसको कंट्रोल एच करके हम रिप्लेस करते हैं। हमने बोला कि जो आपका कॉमा है, तो कॉमा के बाद कॉमा और सेमीकोलन, स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दीजिए, रिप्लेस। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया और मैंने बोला कि इन्वर्टेड को क्लोज करके देन सेमीकोलन रख दो, रिप्लेस ऑल। ठीक है, अब लास्ट में आपको मैनुअल, फर्स्ट एंड लास्ट आपको मैनुअल लगाना।
इसको कॉपी कीजिए, और फिर जहां पे आप हमने नेम डिफाइन किया तो फॉर्मूला में मैनेज रूल में जाते हैं, और इसमें उसको पेस्ट कर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सॉरी यार, डॉट लग गया ना, इसमें डॉट। ओके, अब आप जो है ना इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे तो दिया मैंने वी लुकअप और इसको सेलेक्ट किया एंड डेटा। ठीक है सर, समझ में आया सर आपको ये? ठीक है सर, हाँ सर समझ में आया। तो अब इसकी बारी आ गई, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करें कैलकुलेशंस की, जब कैलकुलेशंस की बात करते हैं कि एरे में किस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। मुझे इस सब में क्या करना है कि सब में सबका जो है 50% निकालना है इंडिविजुअली। जो 50% जिसके साथ निकल रहा है 50%, उस 50% के को मल्टीप्लाई करना है 3 से। फिर जो रिजल्ट आता है उसका 10% निकालना है, और फिर 10% में जो है मुझे यहाँ पे 10 आपको हर में 5 जोड़ के फिर उसका टोटल निकालना है। ठीक है सर, ये लंबा कैलकुलेशन है। इसको अगर मैनुअल आप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा कि पहले इसका 50% मल्टीप्लाई बाय 50%। हमने इसको ड्रैग करके फिर इसमें मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इसका 10%, देन 10% में हमें 5 जोड़ने हैं, और फिर इसका टोटल निकालना है। ठीक है सर, तो इसके लिए एक लंबा कैलकुलेशन यूज हुआ। अब इसको एक सेल में भी हम कर सकते हैं एरे की मदद से। देखिए कैसे करेंगे। इक्वल हमें फाइनल रिजल्ट सम से मिलता है, इसलिए सम देंगे ब्रैकेट में इसको किया का 50%, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन इसको ब्रैकेट में लीजिए, का 10%, अगेन ब्रैकेट में लीजिए,
n प्लस 5, एंटर मारिए। रिजल्ट गलत आ रहा है, इसमें आप F2 प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सबको पहले अलग हुआ, इंडिविजुअली सबका 50% निकला, फिर सबको 3 से मल्टीप्लाई हुआ, देन हर किसी का देखिए नंबर मैच कर रहे हैं आप, हर किसी का 10% निकला, और फिर सब में इंडिविजुअली 5 जुड़ा, और फिर फाइनली रिजल्ट आपको 76.2 आया। तो जो काम आप इतने लंबे चौड़े सेल्स को यूज करके कर सकते हो, उस काम को आप विथ इन इसमें कर लिया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल भी हम लोग करते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी कर सकते हैं कि 70,65, 40, 60, 32, 41 का 50%, का 3, का 10% और प्लस 5। F2 कंट्रोल सिर्फ एंटर मारने की इसकी जरूरत नहीं, इसमें गलत आया। गलत इसलिए आया क्योंकि हमने बोर्ड मास मेथड यूज नहीं किया। इसको ब्रैकेट में लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको सम के अंदर में डालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं डाल सकते इसको, आप सम के अंदर डालना पड़ेगा। सम के अंदर डालने के लिए बोर्ड मास की जरूरत नहीं है, आप सम कीजिए। सम आई एस 26, ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है एरे में। ठीक है सर, ठीक है सर। इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ब्रैकेट आप, ये तो होगी आप जो वर्कशीट फार्मूले हैं उनके साथ हम यूज करके सिखाते हैं आपको किस तरह से, उनके साथ किस तरह से हम एरे यूज करेंगे। तो चलिए उनके साथ हम एरे यूज करके दिखाते हैं कि उनके साथ हम किस तरीके से एरे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखते हैं, अब देखिए इसमें एरर है, अगर मैं इसको सम करूं तो सम नहीं हो। तो सिंपल सा मेथड है कि किसी भी फॉर्मूले का इनपुट अगर एरर हो तो आउटपुट अल्टीमेटली आपको एरर आएगा।
इसमें सॉल्यूशन ये है इसका कि इसका यूज मैंने कैसे इसका ये कहे, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक है तो यहाँ पे बगल में जाओ, यहाँ पे दो इफ एरर के इसको सिलेक्ट करो तो कॉमा 0 कर दो। जहां जहां एरर होगा वहां वहां 0 दे देगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इसके लिए एक सेल में अगर चाहो कि अलग ना करना चाहो तो एक सेल में इसका यूज कर सकते हो। कैसे? सम इफ एरर F2 कंट्रोल से एंटर। तो ये एरे में इफ एरर लगाने से क्या होता है? अभी इफ एरर नहीं लगाया है, जो हमने बाहर इफ एरर लगाया था और बाहर इफ एरर से जो हमें रिजल्ट मिला था उसी को ये अंदर कर रहा है। मतलब कि इसको एवुलेट करो तो क्या करेगा, देखिए क्या करेगा कि सम को जो रिजल्ट देगा वो क्या करेगा, सबको एरर हटा के देगा, एरर नहीं देगा। जहां जहां एरर है वहां 0 करके देगा। ठीक है सर। तो सर सिंगल सेल में दो चीजें कैसे दे सकता है? मतलब आउटपुट भी देगा एरर भी देगा, सिंगल सेल में तो हो ही नहीं सकता ना काम। हाँ, मतलब कि अगर आपका नॉर्मल अगर एरे यूज नहीं करते हो तो आपको तो नॉर्मल सम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एरर आएगा। तो उसके लिए आपको एक अलग सेल में एरर हटाना पड़ेगा। लेकिन आप अलग एक सेल यूज नहीं करना चाहते हो, जो आपका फॉर्मूला है वो इसको यूज नहीं करना चाहते हो सकता है इससे कोई और फॉर्मूला लिंक हो, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। हम तो सिंपल सा यहीं पे इफ एरर हटा दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या बोले सर? अगर आप इसमें मैं कह रहा हूँ सर, अगर आप इफ एरर हटा दोगे इसमें सम में तो ये तो भी सेम रिजल्ट ही शो करेगा? ये नहीं करेगा। करना सर सिंपल सी मेथड है ना सर आपका। ये देखिए यहाँ पे कर तो रखा है, यहाँ पे ऊपर अब इसे देखा नहीं है। सिंपल सा मेथड है कि अगर आप किसी फॉर्मूले की इनपुट में एरर देते हैं तो अपना आउटपुट भी वो एरर ही देगा। तो यहाँ पे इसको ये एरर क्या बोल रहे हैं सर? सर मैं कह रहा हूँ अगर सम प्रोडक्ट लगाएंगे तो शायद ये रिजल्ट उठा लेगा क्या? सम प्रोडक्ट में भी आपका एरर ही आएगा। ठीक है सर, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे एरर ही देगा सर। आज ना सर, तो एरर के एरे के बारे में और भी बहुत चीज अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है खाए तो बुक लो। एक बुक आता है आपका कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो एक आता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ये एरे का बुक ही आता है। ठीक है सर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये बुक आप मंगवा लो या फिर यहाँ पे एरे फॉर्मूला सर्च करो। तो एरे पे रिसर्च करो, देन कल आपको एडवांस एरे सिखाएंगे। अभी मैं आपको एरे का कंसेप्ट सिखा दिया। अब एरे पे जितना मर्जी यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, क्योंकि एरे कोई फॉर्मूला नहीं है, एरे मेथड है।
तो जिस पे जितना एग्जाम्पल यूज करो उतना कम है। तो आज मैं आपको सिखाया हूं कि किस तरीके से हम एरे का यूज करते हैं और बेनिफिट क्या है, जिसमें आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, कैलकुलेशन सिखाया, किस किस तरह से फॉर्मूले में यूज करते हो सिखाया, इसका यूज मैंने आपको बताया। तो आप एक काम कीजिए, आज आप थोड़ा सा एरे फॉर्मूला पे स्टडी कर लीजिए, ताकि आपको कल मैं जब एडवांस एरे सिखाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है।